पाकिस्तान इजराइल पर अटैक करेगा? डायरेक्ट ओके, डायरेक्ट। ये इसका मतलब है आपसे कि मैंने कहा था कोई जिस वक्त अमेरिका जैसे पक्के दोस्त ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, ठीक उसी वक्त भारत ने इजराइल का साथ देने के लिए बड़ा कदम इस सिचुएशन में यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन लेके आया जाए। अगर इंडिया ये कहता ना इजराइल ने कोई वॉर क्राइम नहीं किया, तो इसका मतलब यह है इजराइल को एक ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो और ज्यादा मारेगा। नहीं वाला। दूसरा इंडिया है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके इजराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, बहुत क्लोज पार्टनरशिप, दोस्ती, वो ये कह सकते हैं। इंडिया के भारतीय जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो ये करवा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया कि बल्कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो है हमास वालों की या गजा के लोगों की जो नौकरियां हैं वो अब इंडियंस फिल करेंगे या कोई और फिल करेगा। इजराइल क्यों इंडिया आ रहे हैं? क्यों? बिकॉज उनको पता है कि उनको एक चीप लेबर मिल सकती है, सस्ती लेबर मिल सकती है। इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल जो निर्दोष फिलिस्तीन और हमास के लोगों को मार रहा है, इसके लिए इजराइल वार क्रिमिनल का दोषी है। इजराइल को आशा थी कि अमेरिका उसे उबार लेगा, बचा लेगा, लेकिन जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वह भारत ने कर दिखाया है और इजराइल को वार क्रिमिनल का दोषी नहीं माना गया है। इसके लिए इजराइल ने भारत को अपना असली दोस्त कहा है। आगे क्या हुआ सुनते हैं। ये तस्वीर भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन की है। हाथ जोड़े खड़े इजरायली राजदूत की ये तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। नाओर गिलोन सबके सामने बड़ी ही विनम्रता से खड़े होकर भारत का धन्यवाद कर रहे हैं। हाथ जोड़कर भारतीय लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं। जिस वक्त अमेरिका जैसे पक्के दोस्त ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, ठीक उसी वक्त भारत ने इजराइल का साथ देने के लिए बड़ा कदम उठाया। इस सिचुएशन में यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन लेके आया जाए। या अगर ये कहता है हाँ इजराइल ने वार क्राइम किए, तो यहां समझ लीजिए इजराइल की खाट खड़ी हो जानी है, इजराइल के ऊपर और दबाव बनेगा। अगर इंडिया ये कहता ना इजराइल ने कोई वॉर क्राइम नहीं किया, तो इसका मतलब यह है इजराइल को एक ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो और ज्यादा मारेगा। और ही मामला वार क्राइम्स का आता है, इंडिया चुपचाप कहता है ना 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 वार क्राइम्स के ऊपर नहीं। तो असली नहीं वाला। दूसरा इंडिया है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके इजराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, बहुत क्लोज पार्टनरशिप, दोस्ती, ये कोई ऐसी जंग स्टार्ट होती है तो उसको रोकने के लिए या उसको फुल स्केल पर पहुंचने से पहले बीच बचाव कराने के लिए जो 2-3 कंट्रीज उसमें, क्योंकि इंडिया की इजराइल के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। वो कौन सा ऐसी बड़ी सुपर पावर है जिसकी अब नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया की दोस्ती ना हो, है जी। तो वो ये कह सकते हैं। इंडिया के भारतीय जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो ये करवा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया कि बल्कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो है वो जेलेंस्की बार-बार ये कहते हैं, उनकी तरफ फोन करते हैं, कहते हैं करवाएं। और जिस वक्त जेलेंस्की उनको फोन कर रहे होते हैं तो उसी वक्त जो रशिया है, प्रेसिडेंट पुतिन के भी फोन उनको जा रहे होते हैं कि उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी तरफ हो जाए। तो इससे भी ये लगता है। और फिर अमेरिका के साथ जो है वो बिल्कुल खड़े होकर सीधे बात करते हैं, दूबदू बात करते हैं। इंडिया जो है वो करता है, उनके वजीर आजम बिल्कुल ठोक बजा के बात करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझती हूँ कि इन कंट्रीज को आगे आना चाहिए। और जाहिर है कि अगर ये अभी आगे नहीं आ रहे, अगर इंडिया अभी आगे नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई तो इनकी वो होगी। इंडियन जो है वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए, काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ इस पर ज़रूर बात भी होनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और हमने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए। क्या ये सिर्फ जहाद 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 इस चीज़ ने पकड़ के ये पाकिस्तान की जिन्होंने कहते हैं ना जड़ें च बह गए। तमाम सूरत हाल देखकर
अगर हम ये सोचें कि ये कैसे रोका जा सकता है, तो देखिए एक तो जाहिर है कि अमेरिका जो है इसके अंदर अपनी करके, वैसे तो अमेरिका बार-बार कह रहा है, इस वक़्त जो है वो उसकी भी नहीं सुनी जा रही। क्योंकि इज़राइल को अमेरिका ने कई मर्तबा वार्न किया, इससे पहले ऐसा नहीं होता रहा कि इज़राइल को अमेरिका जो है इस तरीके से कहे। लेकिन उसने कई बार कहा है कि ये ना करो, बस बहुत हो गया। अब दुनिया का जो है बैकलैश आ रहा है, हमारे ऊपर भी आ रहा है। क्योंकि इज़राइल की वजह से अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा-भला इसलिए कहा जाता है कि आप जो हैं वो उसके पीछे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका ने कहा कि भई बहुत हो रहा है, पूरे मुल्क में जहाँ पर भी कुछ होता है तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है प्रोटेस्ट, तो इसके लिए अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। तो लेकिन क्योंकि इज़राइल जो है वो उसकी ज़ाहिर है अपनी उसकी एक खुद मुख्तारी, उसकी भी सॉवरेनिटी का मामला, पाकिस्तान ने जिस तरह कहा कि हमारी सॉवरेनिटी का मामला है, वैसे तो जो हालात है वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरह है, कहाँ पर क्या है खुद मुख्तारी, लेकिन जो इज़राइल है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। तो पिछले 7 अप्रैल को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के 4 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक युद्ध के बंद होने के या रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं। बीच में थोड़े समय के लिए युद्धबंदी हुई थी, लेकिन वह भी युद्धबंदी नाकाम साबित हुई और उस युद्धबंदी के दौरान यह शर्त थी कि 15-15 दिनों के लिए युद्धबंदी होगी और इस दौरान इजराइल के जेल में बंद जो फिलिस्तीन लोग हैं, हमास के लोग हैं, उन्हें इजराइल छोड़ेगा और जो हमास ने इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है उसे वह क्रमशः छोड़ेगा। लेकिन अभी 250 लोगों को जो हमास ने बंदी इजरायलियों को रखा था उसमें 100 लोगों को ही छोड़ा है और उसी तरह इजराइल ने भी 300 लोगों को छोड़ा है। इसके बीच फिर से युद्ध भड़क गई और जो बंधकों का छोड़ने का सिलसिला अल्पकालीन युद्ध विराम था वह भी ख़त्म हो गया। इसके बीच 2 देश, इजराइल के तरफ से अमेरिका और हमास के तरफ से ईरान का जो ईरान की नीति है वह समझ में नहीं आ रही है। हालांकि अमेरिका और ईरान भी दुश्मन हैं, लेकिन इन दोनों की जो नीति है, अमेरिका एक तरफ तो इजराइल से युद्ध बंद करने के लिए कह रहा है, मानवीय सहायता भी फिलिस्तीनियों को भेज रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को भारी मात्रा में अस्त्र और अन्य तरह की सामरिक सहायता कर रहा है। उसी तरह ईरान, हमास और फिलिस्तीन के लोग युद्धबंदी के लिए घोषित कर रहे हैं कि युद्धबंदी हो, लेकिन ईरान अपने 3 प्रॉक्सी हौती, हिजबुल्लाह और हमास के जरिए युद्ध जारी रखना चाहता है। अब तो स्थिति यह आ गई है कि ईरान के एक एम्बेसी को सीरिया में इजराइल ने निशाना बना दिया है और कहा जाता है कि अब इजराइल को सीधे कूदना पड़ेगा। इजराइल सीधे कूदता है या फिर वह अपने प्रॉक्सी के जरिए ही युद्ध जारी रखेगा, इसका आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन स्थिति धीरे धीरे गंभीर होते जा रही है। यूनाइटेड नेशन में कितने प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ आए, लेकिन अभी तक तो इजराइल बचा हुआ है और किसी की नहीं सुन रहा। लेकिन भारत ने जो इजराइल की मदद करके यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन में जो प्रस्ताव आया कि इजराइल को वार क्रिमिनल घोषित किया जाए, भारत के चाल से इजराइल बच गया है। लेकिन यह कब तक बचता रहेगा? युद्ध को अब किसी भी तरह रुकना चाहिए। 35,000 जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, हमास के तो उसमें कुछ चंद हज़ार लोग हुए होंगे, बाकी जो ज़्यादातर लोग होंगे उसमें निर्दोष बच्चे, बूढ़े भी होंगे, औरतें भी होंगी। आखिर इस मानवता का हनन कब तक होगा? लेकिन हमास ने इजराइल पर जो 7 तारीख को पिछले 4 महीने पहले जो हमला करके उसने आकलन नहीं किया था कि अपने से कई गुना मजबूत अगर दुश्मन के पीछे हमास हमला करता है तो अगर पलटवार होगा तो हमास के पास जवाब क्या होगा। अकेले ही पूरे मुस्लिम दुनिया को 4 बार इजराइल हरा चुका है, तो अब की बार तो कोई मुस्लिम दुनिया का देश लड़ भी नहीं रहा है सीधे इजराइल के साथ, अपने प्रॉक्सी के साथ ईरान लड़ रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों सोचें और युद्ध को रुकवाएं और युद्धबंदियों को छुड़वा कर मामले को शांत करें, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।